नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने सदन की विशेष बैठक में कहा कि निगम आयुक्त द्वारा बजट में रखे कर प्रस्तावों को हमने निरस्त कर दिया है। वह साफ कर दिया है कि हम अपने वर्तमान संसाधनों के भरोसे ही आगे बढ़ते हुए अपनी आय बढ़ाएंगे। सत्यपाल सिंह ने यह बात स्थायी समिति द्वारा पारित किए बजट को सदन में रखते हुए सदस्यों को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की नीतियों के चलते पूर्वी निगम को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार हमें सहयोग करने की जगह हमें परेशान करने में लगी है। उन्होंने कहा कि निगमायुक्त द्वारा नए करों का प्रस्ताव जो लाया गया था उसे हमने जनहित में निरस्त किया है, क्योंकि हम जनता पर किसी भी तरह का बोझ डालने के पक्ष में नहीं है। सत्यपाल सिंह ने कहा कि कोरोना के चलते पिछली बार हम अपनी आय बढ़ाने में जरूर पिछड़ गए, लेकिन इस बार संपत्ति कर, विज्ञापन विभाग व पार्किंग में आय में बढ़ोतरी करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वी निगम के इस दौरान हर क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां भी दर्ज की है, जिससे साफ है कि हम प्रगति पर है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट। जो 9 तारीख को कमिश्नर मैडम ने स्टैंडिंग कमेटी में बजट प्रस्तुत किया था, उसमें कुछ मैडम की तरफ से जैसे बिजली में, विद्युत में 5% का उन्होंने वृद्धि का प्रस्ताव रखा था। संपत्ति कर में 5% में उपकर, शिक्षा उपकर लगाने का था, और संपत्ति कर में 15% का सुधार कर टैक्स लगाने का था। आजीविका व्यवसायिक कर लगाने का था, और एक संपत्ति के जो नामांतरण रजिस्ट्री होती है उसमें 1% के शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव था। विशेष बात इसमें ये रही कि हमने हाउस ने और स्टैंडिंग कमेटी में ये कर दिया था, हमने उनमें किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, सारे प्रस्तावों को निरस्त कर दिया गया है। जी, इसके अलावा आय के स्रोत बढ़ाने के लिए क्या कुछ? एक तो जो संपत्तियां हमारे यहाँ, जिनका हमने एक यूनिक नंबर देने के जो प्रयास चल रहा है, हम आगामी वर्ष, वित्त वर्ष में प्रयास करेंगे उन सब संपत्तियों को कर के दायरे में लाने का, जिससे कि निगम की आमदनी बढ़ेगी। दूसरा, जो विज्ञापन है हमारा, जो यूनिक पोल पर लगते हैं, इस वर्ष कोविड के कारण भी हमारी जो आमदनी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी, और उसमें कहीं लीकेज भी थी, तो उस लीकेज को इस वर्ष, वित्त वर्ष में हम दुरुस्त करेंगे और उससे आमदनी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पार्किंग शुल्क जो हमारा है उससे हम अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, उसमें भी कई चीज़ों का हमें सुधार करना है, चाहे वो जैसे पर्ची देने का है, उसके क्षेत्रफल का है, तो इन सब चीज़ों में जहाँ लीकेज है उसको हम दुरुस्त करके अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त जो साप्ताहिक बाज़ार हमारे लग रहे हैं, वो कोई भी सूचीबद्ध नहीं है, उनको वेंडिंग उसके समिति के द्वारा उनको सबको एक उसमें ला करके उनको सबको एक हम लाइसेंस टाइप एक उनको क्या कहते हैं कार्ड इशू करेंगे, और वो किस किस बाज़ार में कहाँ कहाँ लगाएगा उसका वो तय करेंगे, और उससे जो हमें आमदनी जो 10 रुपये की रसीद है उसको प्रॉपर रूप से, जहाँ भी लगभग मेरे ख्याल से 150 साप्ताहिक बाज़ारों से कुछ राजस्व इकट्ठा होता है, जब उसका सूचीबद्ध हो जाएगा और उसमें ठीक तरीके से हम उनको वो दे देंगे, लाइसेंस टाइप दे देंगे, तो फिर वो बाधित होंगे और उनसे हम पैसा इकट्ठा करेंगे। ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसके अतिरिक्त जो मोबाइल टावर हैं, हमारी सरकारी संपत्तियां हैं, उन पर हम मोबाइल टावर लगा करके, जैसे पिछले दिनों हमने एक दिया है कुछ पार्कों में मोबाइल टावर लगा करके, उससे लगभग 7 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी होगी। इसी तरह से इससे भी लगभग 6 करोड़, 6.5 करोड़ रुपए की सालाना हमें आमदनी होगी, उसमें हमने वो बढ़ाने का काम किया है। इसके अतिरिक्त जो अनाधिकृत पार्किंग लग रही है हमारे यहाँ, जैसे किसी भी कॉलोनी में जिसके पास 400 गज का, 300 गज का प्लॉट है, लगा रखा है, EDMC का बोर्ड उसने लगा दिया, उन पर नकेल कसेंगे, उनको निगम के दायरे में लाएंगे और उनसे हम आमदनी बढ़ाने के प्रयास करेंगे। नकेल कसने की बात कर रहे हैं, लेकिन 4 महीना से टेंडर डाला हुआ पार्किंग का, वो अब तक 4 महीना बाद में नहीं खुला, जबकि वहाँ पर उसी तरीके से अवैध तरीके से पार्किंग चल रही है। आपको बहुत जल्द इसकी सूचना मिलेगी और खुशखबरी मिलेगी कि टेंडर खुल गया। इसके अलावा आप पार्कों में मोबाइल टावर की बात कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पार्कों में टावर लगाने का विरोध हुआ, यहाँ तक कि बीजेपी के
पार्षद तक विरोध कर चुके हैं। ऐसे में कैसे पार्कों में बीजेपी के पार्षदों ने सीधा नहीं विरोध किया है, जो बीजेपी के उन पार्षदों ने किया है जो आरडब्ल्यू के लोग उनसे आकर के मिल रहे हैं, उनकी तब उनको इंटरफेयर करना पड़ रहा है। अदरवाइज ऐसे सीधे जाकर के उन्होंने कहीं भी कोई इंटरफेयर नहीं किया, ना उनको रोकने की कोशिश की है। विरोध तो कर रहा है। हाँ, आरडब्ल्यू ने विरोध किया, हमारे पास भी कुछ चिट्ठी आई हैं, मेरे ख्याल से वो 8-10 साइटें ऐसी हैं जहां उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की है। लेकिन अभी हम आरडब्ल्यू के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं, जो इनके टेक्निकल व्यक्ति होंगे उनको बुला करके बताएंगे कि इसमें 0% रेडिएशन है। तो वो सारी बात हमारी समझ में आ गई है, फाइल भी मेरे पास भी है और उसको हम दुरुस्त करेंगे। मेरे संभवतः ये सब ठीक हो जाएगा। आरडब्ल्यू को संतुष्ट कर गई आप इस काम को?